नमस्कार, द हिमालय मेल देख रहे हैं आप। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जो पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है, ना ही पूरे भारतवर्ष से बल्कि देश विदेश से लोग आकर इस यात्रा में जो है योगदान देते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने वाली बात ये आती है कि ना ही सिर्फ एक धर्म के, हर धर्म के लोग जो हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक जो है वो नज़र आते हैं। 28 तारीख को जो है यहाँ से पहला जत्था बाबा अमरनाथ की तरफ जो है वो निकलेगा। और आपको बताते चलें कि बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बाहर से आए हुए टूरिस्ट के लिए करते हैं। यहाँ पर आए हुए लोग जो हैं वो हमेशा यहाँ से इतनी प्यारी मेमोरीज़ लेकर जाते हैं, इतनी चीज़ें जो हैं अपने साथ लेकर जाते, वो यादगारें जो साथ में लेकर जाते हैं। क्योंकि आप सबको बता दें कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्वर्ग है, यहाँ पे लोग अफसराओं की तरह बाहर से आए लोगों की सेवा करते हैं। हमारे साथ महंत श्री रमेश्वर दास जी हैं। आइए जानते हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि ये कितनी बार अमरनाथ यात्रा में जो है सफ़र कर चुके हैं और इन्होंने क्या क्या जो है ऐसा देखा है और क्या कहना चाहते हैं 2024 की यात्रा के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद है। 2024 की बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। 27 तारीख को संतों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है और 29 तारीख को पहला जत्था बाबा की दर्शन के लिए पहुंचेगा। यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो। प्रशासन का या सभी का यही प्रयास रहता है कि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और हम लोग यहाँ यात्रा में काफ़ी समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। और यह संतों का वेश कैंप है। यहाँ हज़ारों की संख्या में संत आते हैं और रहते हैं। आने वाले भी हैं, जाने वाले भी हैं, कुछ ये संतों का मेला देखने वाले भी हैं और रजिस्ट्रेशन करके और बस के द्वारा यात्रा करते हैं। यात्रा में किसी प्रकार की कमी कोई ना रहे, इसके लिए प्रशासन भी बड़ी मजबूती के साथ अच्छी सोच रखते हुए इसे सारे विषयों पर गौर करती है। और यहाँ पर यात्रा जो पठानकोट से लेकर बाली तक चलती है, इसमें आपने कहा कि हर वर्ग का लोग जुड़ा हुआ है। और विशेषतर मुस्लिम भाई जो वाली में पिट्ठू का या सामान ले जाने का या खच्चर का या सामान इतनी ठंडी में करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और यात्रा में जो पिछले दिनों जिस प्रकार के हादसे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि यात्रा में इस प्रकार के हादसे पहले भी होते चले आए हैं। कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हज़ारों लोग शहादत भी दी हैं इस यात्रा में, क्या उग्रवादियों की गोलियों से या उग्रवादियों के विस्फोटों से या प्रकृति के प्रकोप से भी। कभी कोई बादल फट गया या कभी कोई वर्षा के प्रभाव से। ये पहाड़ी यात्रा है, इसमें आदमी को बड़ी मजबूती से चलना पड़ता है और कभी भी कोई ऐसी असुविधा परेशानी हो सकती है। इस बात के लिए भी यात्री और प्रशासन मजबूती से सोच रख के चलते हैं। तो हम सबका तो यही प्रयास है और प्रशासन का भी प्रयास है और बड़ी संख्या में लोग यात्रा में आते भी हैं। और हमारे यहाँ तो पूरे भारतवर्ष के संतों का आना जाना रहता है। आप यहाँ देख भी रहे हैं, आपके सामने संतों का लंगर चल रहा है और हज़ारों की संख्या में संतों की रहने की हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखने का हम प्रयास करते हैं। और प्रशासन से भी हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और यात्रा मंगलमय हो, शहर का भी पूरा ध्यान होता है। अब बस ये ही कि शहर सुंदर हो, शहर की रोड सुंदर हो, शहर में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। जो व्हीकल्स हैं या कुछ नाजायज़ लोग रोडों में को पकड़ लेते हैं और क्राउड बना लेते हैं,
यात्रा में ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रशासन इस सबको देखेगा और पूरा बेल्ट फोर्स होता है और उनकी देख रेख में ही सारा ये काम चलता है। तो हमारे साथ मेयर साहब भी हैं और संतों का ये यात्रा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है और पूर्ण विश्वास है, हमारा पूर्ण मनोबल मजबूत है और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं इस यात्रा में निर्भयता के साथ, क्योंकि ये लोगों के मन में एक खुशी भी है, क्योंकि सरकार भी नरेंद्र भाई मोदी जी की आई है, क्योंकि मोदी जी एक धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं जो धर्म पर चलते हैं। और जब राजा धर्म पर चलने वाला हो तो जनता में भी उत्साह होता है। तो ये जम्मू कश्मीर की यात्रा ये बड़ी धार्मिक यात्रा है, बड़े भाग्यवानों को मिलती है ऐसी दुर्गम यात्रा हो। तो सब बोलते हैं मोदी जी आए हैं, व्यवस्था अच्छी होगी। पिछले दिनों से बड़े अच्छे अच्छे सर्वे भी हो रहे हैं कि रास्ता को सुगम किया जाए, पहाड़ी जो क्षेत्र है उसको साफ़ सुथरा करके अच्छी तरीके से चलाया व्यवस्था हो जाए, जिससे वो कभी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी बात ना बन जाए। तो लोगों को भी पूर्ण विश्वास है मोदी जी पर, मोदी जी की नीतियों पर। तो मैं समझता हूँ कि बड़े सुख और अच्छे सोच के लेकर लोग यात्रा में आएंगे और जो दूषित सोच के लोग हैं वो भी, उनकी दूषित सोच भी समाप्त हो जाएगी भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मेयर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रशासन क्या ही कुछ कर रही है अमरनाथ यात्रा की। आप भी जानते हैं पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं हमें देखने को मिले थे, जिससे हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों में डर जो है यात्रा के दौरान देखा जाए। लेकिन एक प्रशासन के द्वारा एक उम्मीद, एक कहते हैं जैसे एक सिक्योरिटी जो है वो हमेशा लोग चाहते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप जनता को? देखिए, ये यात्रा पूरे देश को एक माला में पिरोती है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जी। देश के हर प्रांत के लोग यहाँ आकर कोई लंगर व्यवस्था देखता है और कोई वहाँ पिट्ठू की व्यवस्था देख रहा है और कोई सैनिटेशन की व्यवस्था देखते हैं। हर तरीके से व्यवस्था करने के लिए अलग अलग जगह से जहाँ लोग आते हैं, यात्रा पूरे देश को एक माला में पिरोती है। उस सब को देखते हुए एलजी साहब के सख्त निर्देश हैं पूरे प्रशासन को कि हर सुविधा हमारी साधु समाज के लिए, श्रद्धालुओं के लिए की जाए, चाहे वो सैनिटेशन की हो, लंगर व्यवस्था हो, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर तरीके से, और वो की जा रही है। उसमें हमारे शहर के निवासी भी सहयोग करते हैं और साधु समाज और इस राम मंदिर जी की व्यवस्था ये हमारे महंत रमेश्वर दास जी काफ़ी देर से देखते आ रहे हैं और ये चिंता करते हैं बाकी व्यवस्थाओं के बारे में भी, और बाकी सभा समाज भी सारी व्यवस्थाएं देख रहा है। तो पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त प्रभु श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि ये यात्रा सफल हो, सुखद हो और हर श्रद्धालु और साधु सभी लोगों के लिए अच्छी कामना करते हुए वो अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए खुशहाली और सौहार्दपूर्ण वातावरण का मैसेज यहाँ से लेके जाएं और जम्मू कश्मीर जो धर्म की नगरी है वहाँ का भी सेवा भाव लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपको बताते चले कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने की जो यथा है वो थोड़े दिनों में निकलने वाला है। तो आपसे भी एक ही दरख्वास्त है कि पंजीकरण जो है वो तत्काल रूप से भी किया जा रहा है। तो अगर आप चूक चुके हैं पंजीकरण कराने से तो अभी भी जो है आप करवा सकते हैं। लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा जो है ये हमेशा रहती है भारतवर्ष के लिए। तो हर हर महादेव जो है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखेगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।